आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर तालीम सुनील कुमार, MLC खालिद अनवर और साबिक MLA मोहम्मद सरफुद्दीन जदयू के रियासती सेक्रेटरी नरेंद्र पटेल के घर शिवहर पहुंचे। लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी के उम्मीदवार लवली आनंद की जीत के लिए बनाई गई हिकमत अमली। तालिब इल्म रहनुमा दिलीप कुमार ने माउन उर्दू मुतरजिम के फाइनल मेरिट लिस्ट जारी न करने पर BSSC पर लगाए बदउनवानी के बड़े इल्ज़ामात। वीडियो जारी कर हुकूमत से पूछे कई बड़े अहम सवाल। शिवहर पार्लियामानी हल्का से RJD की ग्रैंड अलायंस के उम्मीदवार रीतू जायसवाल ने अपना पार्लियामानी दौरा शुरू किया। टिकट हासिल करने को लेकर कराई गई है यकीन दहानी। शौहर ने बीवी समेत 3 बच्चों को गला काट कर किया कत्ल। जाए वक़वा से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। मुजरिम शौहर वारदात के बाद मौका से हुआ फरार। लोकसभा आम इंतखाबात 2024 के लिए मोतिहारी कलेक्ट्रेट में मास्टर ट्रेनर के लिए एक तरबियती वर्कशॉप का किया गया इनेकाद। इंतखाबात से मुताल्लिक तमाम अहदेदार रहे मौजूद। मगरबी चंपारण में एक घर पर गिरी बिजली की हाई टेंशन तार। हादसे में एक घर जलकर हुआ राख। देसी पिस्तौल के साथ तस्वीर खिंचाना नौजवान को पड़ा महंगा। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। DSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जानकारी। मीरा वर्मा मगरबी चंपारण के महनांगनी पंचायत के नायब मुखिया के ओहदे पर बिला मुकाबला हुई मुंतखब। BDO अरुण केतन ने ओहदा और राजदारी का दिलाया हलफ। ढाका पुलिस ने अदालत से मफरूर 3 वारंटियों को किया गिरफ्तार। जरूरी कार्रवाई के बाद तीनों को भेजा गया जेल। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र मशरकी चंपारण जिला के आला ओहदेदार एक्टिव मोड में आए नज़र। DM और SP ने रक्सौल में बनाए गए डिस्पैच सेंटर का किया मुआयना। जुमा की नमाज के बाद दुआ मांगने कब्रिस्तान गए नौजवान को फायरिंग कर मौत के घाट उतारा। हरसिड्डी के झड़वा गांव में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने बंदूक से की फायरिंग। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आज के बुलेटिन में इनमें से कुछ खबरों के साथ होगी तफसील से गुफ्तगू। बिहार हुकूमत के मौजूदा वजीर तालीम सुनील कुमार, MLC खालिद अनवर और साबिक MLA सरफुद्दीन शिवहर में जदयू के रियासती सेक्रेटरी नरेंद्र पटेल के घर पहुंचे, जहां उन्हें फूलों की माला और शाल उड़ाकर इज्जत अफजाई की गई। इस मौके पर वजीर तालीम ने कहा कि शिवहर लोकसभा सीट जदयू के खाते में आई है और हमारे पार्टी के उम्मीदवार लवली आनंद हैं, इसलिए वो अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए पार्टी कारकुनों के इजलास में शिरकत के लिए आए हैं। वजीर तालीम सुनील कुमार ने कहा कि इसातिज़ा को खुसूसी तरबियत की वजह से होली के दिन छुट्टी नहीं दी गई थी। तालीम में नया इनकलाब आया है। छुट्टी के हवाले से कुछ गलतफहमी ज़रूर पैदा हो गई है। जदयू लीडरों का खैर मकदम करते हुए जदयू के रियासती सेक्रेटरी नरेंद्र पटेल ने कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार को शिवहर सीट हासिल करने को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस मौके पर जदयू के ज़िले सदर कमलेश पांडे, LJP के ज़िले सदर विजय कुमार पांडे, खलीकुर रहमान और दीगर लोग भी मौजूद थे। की प्रत्याशी श्रीमती लवली आनंद जी को हम लोग सपोर्ट देने आए हैं और पहली एक अहम बैठक है। जिला के अध्यक्ष जी भी हैं और हम लोग सभी मिल कर के सभी नेतागण कार्यकर्तागण जो घटक दल हैं सभी लोग मिल कर के हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जदयू की प्रत्याशी की जीत। ये तो देखिए, ये जो महागठबंधन के लोग हैं तो उनका निजी मामला है, अंदरूनी मामला है, तो अब वो स्वतंत्र हैं कि किस तरीके से इनको टिकट देंगे। जैसे हम स्वतंत्र हैं कि हम NDA में माननीय मुख्यमंत्री किसको जदयू के तरफ से टिकट देंगे, तो वो लोग भी स्वतंत्र हैं। तो उनसे आप मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। उनसे अब उनकी राय है, उस पर हम क्या कह सकते हैं। दिया है शिवहर को लवली आनंद जी के शक्ल में, और हम सब माननीय मंत्री सुनील कुमार जी आए हैं और सरफुद्दीन साहब हैं यहाँ के, और जो पूर्व विधायक जी हैं, और हमारे पांडे जी हैं, कमलेश पांडे जी अध्यक्ष जी, सब लोग मिलजुल करके एक भारी बहुमत से जिताना है ताकि नीतीश कुमार जी मजबूत हो और देश में उनका नाम हो।
तालिब इल्म लीडर दिलीप कुमार ने बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए 2019 में निकाले गए माउन उर्दू मुतरजिम की बहाली का फाइनल मेरिट लिस्ट के अजरा में बदउनवानी के बड़े इल्जामात लगाए हैं। श्री कुमार ने पूछा है कि क्या कमीशन सीटों की खरीद व फरोख्त कर रहा है या हुकूमत बदउनवान अहलकारों से मुतासिर हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर कमीशन ने इसे जल्द जारी न किया तो हम कमीशन के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने के लिए मजबूर होंगे। काबिल ज़िक्र है कि मज़कूरा बहाली गुज़श्ता 5 सालों से ज़ेर अल्तवा है। बहाली से मुताल्लिक़ तमाम मराहल मुकम्मल करने के बाद भी अभी तक हतमी नतीजा शाये नहीं किया गया, जिससे कई सवालात अपने आप में पैदा हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा है। तो वर्ष 2019 में सहायक उर्दू अनुवादक पद के लिए लगभग 1300 पदों के लिए बीएसएससी ने एक वैकेंसी निकाली थी। उसकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, काउंसलिंग भी हो चुका है, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट मेधा लिस्ट जिसको कहते हैं, मेरिट लिस्ट कहते हैं, वो जारी नहीं किया गया है। यानी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। 5 साल बीत चुका है, लेकिन बीएसएससी अभी तक सोई हुई है और काउंसलिंग हो चुका है, सारी प्रक्रिया हो चुकी है। यानी कि बीएसएससी को अंतिम रिजल्ट यानी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची मेरिट लिस्ट जारी करने में क्या दिक्कत हो रहा है? क्या अंदर अंदर कोई धांधली सेटिंग तो नहीं चल रही है? सीटों की बोली तो नहीं लग रही है? जिस तरह से अभी चल रहा है पूरे बिहार में हर वैकेंसी में धांधली सेटिंग, तो क्या ये जो सहायक उर्दू अनुवादक की वैकेंसी आई थी 2019 में, 5 साल बाद भी वो बहाली पूरी नहीं हुई? सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, काउंसलिंग भी हो चुका है, सिर्फ अंतिम लिस्ट जारी करना है, मेरिट लिस्ट जारी करना है। उसमें इतनी देरी अब क्यों हो रही है? तो क्या पर्दे के पीछे से सीटों की बोली लग रही है? बेचा जा रहा है सीट को कि जल्द से जल्द सहायक उर्दू अनुवादक का मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए। और अगर जल्द से जल्द सहायक उर्दू अनुवादक का मेरिट लिस्ट जारी नहीं होता है तो हम लोग को मजबूरन बीएसएससी ऑफिस का घेराव करना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।